जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सरित सरनाना। हे प्रभु, आप उनके हृदय में रहो जिनके कान समुद्र के जैसे हो गए हैं। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिले, लेकिन समुद्र में कभी उफान नहीं आता। माने समुद्र ये नहीं कहता कि बहुत हो गया। कितनी भी नदियां आके मिल जाएं, समुद्र सब नदियों को अपने में समा लेते हैं। ऐसे ही जिनके कान समुद्र जैसे हो गए, भरहि निरंतर होहि न पूरे। जिनके कान समुद्र जैसे हो गए हैं और आपकी जो कथाएं हैं वह पावन नदियों के जैसी हैं, आकर के समाती रहें और कभी भरे ना। माने कभी कान तृप्त न हो, एकदम अतृप्त रहें कथा के प्रति। ऐसी कथा में जिनकी प्रीति हो गई है, हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिएगा। और कहाँ रहिएगा? तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। हे प्रभु, जो आपको भोग लगा करके पाए, जिन्होंने जीवन में ये नियम ग्रहण कर लिया हो कि प्रभु को समर्पित किए बिना हम लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और वैष्णवों की जो निष्ठा है उनमें प्रसाद निष्ठा की बड़ी महिमा है। एक वैष्णव को ये प्रण तो जीवन में लेना ही होता है कि मैं कुछ भी अनिवेदित ग्रहण नहीं करूंगा, अमनिया वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। अनिवेदित वस्तु पे प्रभु का अधिकार है, मैं तो प्रसाद ही ग्रहण करूंगा। तो घर में जो भी बनता है उसको भोग लगा के ही पाते हैं वैष्णव, पाना ही चाहिए, ऐसा ही करते हैं। पर कहीं ऐसी स्थिति है जहां भोग नहीं लग सकता, तो उस समय अपनी तुलसी कंठी से स्पर्श करके, अपनी माला से ही स्पर्श करके मानसिक रूप से भगवान को समर्पित करके तब पाएंगे। लेकिन निवेदन किए बिना कुछ नहीं पाएंगे। नाम ही लेकर जल पिए, नाम ही लेकर खाए, नाम ही लेकर श्वास ले, नाम ही ले चल रहा। एक वैष्णव जल भी पीता है तो भगवती स्मरण करके। तो जो प्रतिदिन आपको भोग लगा के ही पाता है, कुछ भी आपको निवेदन किए बिना नहीं पाता, हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिए। तो मही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। केवल भोजन ही भगवान को अर्पण नहीं होता। हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं जीवन में, अरे नया घर भी बनाए हैं तो अपने क्या विधान है, अपना गृह प्रवेश नहीं, ठाकुर जी का गृह प्रवेश। अपने यहाँ कितने वैष्णवों के घर अभी तक बने हैं, हम स्वयं ही जाने अभी तक कितने गृह प्रवेश करवा चुके हैं, खबर नहीं। वैष्णवों के घर बनते ही रहते हैं, भवनों का निर्माण होता ही रहता है। तो क्या लिखेंगे कार्ड पर? ठाकुर जी का गृह प्रवेश महोत्सव। पहले ही घर का नाम पूछ लेंगे, नेम प्लेट तैयार हो जाएगी, ठाकुर जी का गृह है। तो ठाकुर जी के गृह में हम रह रहे हैं तो वो घर भी प्रसादी हो गया। अरे एक वस्त्र भी अमनिया नहीं धारण करते। यहां पर कोई हमको एक पटका भी पहनाने आएगा तो पहले वो ठाकुर जी का प्रसादी होगा, ठाकुर जी को अर्पण होगा, गुरुजनों को अर्पण होगा। क्योंकि सीधा वस्त्र हम कैसे पहन लें, दास नई वस्तु कैसे प्रयोग कर ले, तो पहले ठाकुर जी को अर्पण होगा। तो जिसने अपने जीवन में प्रसादी ही ग्रहण करने का निश्चय कर लिया है, हाँ, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि,
अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने, आभूषण पहने माता बहन, कहीं कोई असुविधा नहीं, मना नहीं कर रहे गोस्वामी जी या वाल्मीकि जी, पर क्या कह रहे हैं? प्रभु प्रसाद पटभूषण धर। वस्त्रों को भी भगवान के अर्पण किया जाता है। तुलसी स्पर्श कीजिए अथवा माला ही स्पर्श कीजिए, फिर या तो मंदिर में या जहाँ चित्रपट विराजमान है वहाँ ठाकुर जी के चरणों से, महाप्रभु जी के चरणों से और सब गुरुजनों को स्पर्श करा के तब नया कपड़ा पहने। एक दुपट्टा भी पहनना है तो पहले वो प्रसादी होगा। इन बातों को जीवन में लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। भक्ति बहुत कठिन नहीं है, पर अपने विचार को, अपने आचरण को बदलना पड़ता है साधक को। तो जो आपकी प्रसादी वस्तु ही धारण करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिए। और किन के हृदय में रहिए? मंत्र जाप निध जप ही तुम्हारा, जो प्रतिदिन संख्या पूर्वक आपका मंत्र जप करते हैं। गुरुदेव से जो मंत्र प्राप्त हुआ है, एक भी दिन उसकी आवृत्ति न छूटे, प्रतिदिन। हाँ, बहुत कम समय है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि बिल्कुल समय नहीं बचा, तो भले करमाला कर लीजिए, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। करमाला, जिस उंगली से तिलक करते हैं उससे जब प्रारंभ होता है, बीच वाले पौर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करमाला, ऐसे। लेकिन जब करना होगा तो जो प्रतिदिन आपके मंत्र जप का आग्रह रखे हुए हैं, जिन्होंने मंत्र ग्रहण करने के बाद एक दिन भी मंत्र जप का त्याग नहीं किया है, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करिए। ऐसे 14 स्थान का वर्णन किया, जिनकी गुरु सेवा में निष्ठा है, जिनकी विप्र चरण में निष्ठा है, और जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। जिसको आपसे कोई कामना नहीं है, जिनके हृदय में आपके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई है, जिसको ठाकुर जी प्यारे लगने लगे हैं, सीताराम प्यारे लगने लगे हैं, जिसको श्यामा श्याम प्यारे लगने लगे हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए।